जब रोती हुई बिलखती हुई महिला का कॉल आता है कि दीदी मैं आपके पास रहूं, दीदी मैं मर जाऊं। जी ठाकुर जी पूछो मत, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अब मुझसे बातें करने लगेंगी थोड़ी देर में। फिर से कहना चाहती कि ये होली मेरी श्याम के रंग की रंगो, अपने हृदय को रंग दो मेरे गोविंद के रंग से, बिल्कुल इस भक्ति के रंग से, भक्ति के रंग। और मुझे सजना संवरना पसंद है अपने गोविंद के लिए। आप भी इस बात को जानते हैं। आपने पिछली बार बोला था मैं अपने गोविंद जी के लिए अपने गोविंद जी के लिए सजती हूँ, संवरती हूँ और नाचती भी हूँ अपने कमरे में। आज बीरज में होली रे रसिया, एक चक्कर में आप अपना चुपचाप भजन करिए, ये करिए वो करिए। तो इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे, लोगों को थोड़ा जवाब देना चाहेंगे जो लोग ऐसा सोचते हैं, या उन लोगों कि भाई ये तो लड़की को दुखी नहीं लगता है। दुख क्यों लगेगा, जहाँ मेरे हृदय में मेरे गोविंद बैठे हैं, श्री जी बैठी हैं, बिल्कुल, तो वहाँ तो दुख होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। इसलिए खिल रहा है कि दूसरा होली है। गोविंद मुझे यहाँ रख रखा है, 2 साल होने वाले हैं और अब मैं गोविंद की हो चुकी हूँ। जी बिल्कुल। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो आज आपसे भक्त लोग इस होली के पावन पर्व पर श्री राधा कुंज बिहारी जी के दर्शन करिए और आपसे भक्त लोग दर्शन कर सकते हैं। आज के होली के पावन पर्व पर बहुत ही सुंदर, बहुत दिव्य दर्शन है हमारे श्री राधा कुंज बिहारी जी के। और आपसे भक्तों की बहुत ज़्यादा हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट वगैरह आते हैं कि कोई वैष्णवी माता जी से आशीर्वाद दिलाइए, उनके दर्शन कराइए। तो बहुत दिन हो भी गए थे माता जी से मिले हुए, तो मैं सोचा कि उन आपसे भक्तों से भी मिलाया जाए और आज के होली के पावन पर्व पर आपसे भक्तों को भी माता जी से कुछ हार्दिक शुभकामनाएं दिलवाएंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम। कैसी हैं माता जी? बहुत अच्छे हैं, ठाकुर जी श्री जी की कृपा है। सबसे पहले तो माता जी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, बहुत दिन बाद संपर्क, असल में क्या है ना, काम भी चल रहा था यहाँ पे जी, तो इसके चक्कर में आपसे बात भी नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात कि हमारे एक बार कहने पर आप हमारे भक्तों के बीच आ जाती हैं, तो ये चीज़ आपके अंदर ये जो सरलता है मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। तो आज जैसे होली है, लड्डू मार होली है, नहीं पहले आप अपना स्वास्थ्य बताइए कैसी हैं आप, क्योंकि आज लगता है 3-4 महीना होगा, 3-4 महीने बाद देख रहा हूँ मैं आपको। स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और ठाकुर जी की कृपा बरस रही है, राधा रानी की, और हम बहुत खुश हैं। आपका खुशी बोलने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही झलकती है आपकी खुशी चेहरे से। क्योंकि 2 साल होने वाला है ये ब्रिज में मेरा, ये दूसरा होली है मेरा। तो होली की मतलब होली की खुशी है जो दिख रहा है, आप देख रहे हैं। और मैं सारे भक्तों को होली की शुभकामना देना चाह रही हूँ और दे रही हूँ। और हम लोग का होली ही सनातन धर्म में होली ही नव वर्ष है, तो नव वर्ष की मंगल कामना भी दे रही हूँ हमारे भक्तों की तरफ से भी आपको। और यही है कि यही चाहते हैं कि ठाकुर जी कृपा बनाए रखे सब भक्तों पे, हम पे, आप पे। तो माता जी आज क्या कहना, कैसा मतलब 4-5 महीने से कहाँ थे आप अभी? आप तो जानते ही हैं मैं अक्सर अनुष्ठान में व्रत में रहती हूँ। अच्छा, ये अनुष्ठान माता जी मतलब किनका करती हैं आप अनुष्ठान? इसके बारे में थोड़ा कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर का कुछ बताएंगे? ऐसे तो हम ये बात बताना नहीं चाहते क्योंकि साधना जो है वो गुप्त तो रहनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मेरे सर्वोपरि मेरे गोविंद है, मेरे कृष्ण हैं और उन्हीं के लिए है ये अनुष्ठान। इसलिए खिल रहा है कि दूसरा होली है। गोविंद मुझे यहाँ रख रखा है, 2 साल होने वाले हैं और अब मैं गोविंद की हो चुकी हूँ। बिल्कुल। बीच में उधर जो इंटरव्यू हुआ था उसमें थोड़ी कमी थी, लेकिन अब इस हृदय के सिंहासन पर सिर्फ मेरे गोविंद का राज है और श्री जी का राज। हाँ, उस समय आपने एक बात भी बोली थी कि जब व्यक्ति ठाकुर जी से पूर्ण रूप से जुड़ जाता है तो उसको किसी भी चीज़ का न चिंता, पहले आप बोल रहे थे कि मेरे को कष्ट होता है, कोई बोलता है चाहे ऐसा कुछ, तो अब वो चीज़ है, होती है कि नहीं होती? नहीं, अब मुझे कोई चिंता होता ही नहीं है। और अगर कोई उल्टा थोड़ा बोल भी देता है तो भी मैं मुस्कुरा के चली जाती हूँ। अच्छा। तो कह भी देते हैं कि भाई ये तो लड़की को दुखी नहीं लगता है। दुख क्यों लगेगा, जहाँ मेरे हृदय में मेरे गोविंद बैठे हैं, श्री जी बैठी हैं, बिल्कुल, तो वहाँ तो दुख होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद भी माता जी मेरे पास फोन आए थे कुछ माता जी लोगों के कि माता जी कहाँ रहती है, हम दर्शन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं।
क्या मतलब एड्रेस देना मेरे लिए उचित है? क्योंकि लोग बोलते हैं कि आप जानबूझ के ऐसा करते हैं, बात नहीं कराते हैं, एड्रेस नहीं देते हैं। जैसे ऐसा है कि अभी मेरा कोई अपना पर्सनल है नहीं जी। और मैं किराए पे हूँ जी तो वहाँ पे देखो वहाँ का जो वातावरण है उन लोगों का सोच अलग है। जी। अब मेरे पास भाई लेडीज भी आएंगे, जेंट्स भी आएंगे, हाँ। तो उनका कहना ज़्यादा भीड़ ना लगे यहाँ मेरे रूम पे, मेरे घर पे आप रहो, भीड़ मत लगाओ। इस वजह से थोड़ी मेरी ये समस्या है। और जिस दिन मेरा अपना खुद का कुटिया हो जाएगा वहाँ उस दिन सबको अलाउ है। तो माता जी उस आपने जो वो बोला था कि हमारे एक मतलब चाहते हैं कि एक ऐसा कुटिया जहाँ पर कुछ ऐसी माताएं हैं जो मेरी तरह से मुझसे रिलेट करती हैं, कहीं ना कहीं उनको भी शरण मिले, क्या अपना ही भला ना सोचे, मेरे साथ और भी 4-5 लोगों का भला हो जाए, 10 लोगों का हो जाए। तो उसमें कुछ आपको विकास दिखाई दे रहा है आगे जाके? कुछ भक्त मिले ऐसे जो सेवा कुछ मिले तो हैं, लेकिन बात किए हैं, लेकिन आगे काम नहीं बढ़ा है। हम मेरे पास जैसे फोन वगैरह आते हैं, भक्त लोग भी सोचते होंगे कि सुनील प्रभु जी केवल वीडियो वगैरह बनाते हैं, कुछ हेल्प वगैरह नहीं करते होंगे। तो मेरे पास जो नंबर आते हैं, जो बोलते हैं, तो मैं डायरेक्ट आपका नंबर देता हूँ कि आपको कोई सेवा करनी है तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कोई बोलता है आप अब कहेंगे ऐसी माताएं फ़ोन करती हैं सिर्फ अपना दुख सुनाती हैं, आपने भी ये सुना होगा। ऐसा है कि वो दुख सुनाती है, मुझे कोई इससे गम नहीं है। हाँ। मैं उनको अभी तो सिर्फ बातों से हिम्मत दे सकती हूँ, बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास अभी फिर से मैं कह रही, मेरे पास अभी ऐसा व्यवस्था नहीं है और बहुत सारी महिला आना चाहती हैं और ये कोशिश है। देखिए हम तो सोच रहे थे किसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी से बात हो जाता। आज तो आए थे मगर बातें नहीं हो पाएंगी हमारी। हाँ आए थे आज होली है ना, तो हाँ तो अब देखिए मन में ऐसा विचार है कि किसी तरह से अगर योगीनाथ जी से हमारा बात हो जाए तो मैं उन पीड़ित महिलाओं के लिए कहूँगी कि भाई बहुत सारी महिलाएं मर रही हैं, घर में परेशान है, घर से निकल रही हैं बाहर उससे दुगना परेशानी है, सुरक्षित नहीं है महिलाएं। माता जी जैसे कई लोगों ने बोला ना कि जैसे आश्रम वगैरह है तो आप उनमें रहना क्यों नहीं उचित समझती हैं? नहीं, आश्रम में मैं नहीं रह सकती हूँ। मैं जब से आई हूँ ब्रिज में, मैं आश्रम में नहीं रही। मतलब आश्रम में अब मैं कुछ बात ऐसी होती है जो बताया नहीं जाता है, मैं संतुष्ट नहीं रहती हूँ। आश्रम में संतुष्ट नहीं? और आश्रम में मैं चाहती हूँ कि महिला कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि महिला टोटल नहीं, दो चार रहते हैं, 2-4 ऐसे होते हैं तो भाई जेंट्स लोग, लेकिन वो बिल्कुल निश्चल भाव का हो, बिल्कुल शुद्ध भावना हो। ऐसा थोड़े लेडीज से ही सारा काम होगा, बाहरी काम तो पुरुष ही करेंगे। लेकिन और कार्यकर्ता पूरी महिला हो जो महिला की समस्या को समझ सके, महिला की समस्या को समझ सके। अब जितना मैं समस्या समझ सकती उतना एक पुरुष नहीं समझ सकता है, नहीं समझ सकता। तो आगे देखिए श्री जी का क्या है। श्री जी तो बरसाना में रहने के लिए कोई कमी नहीं है, वक्त आपको भी पता है, कहीं भी आप चले जाइए, किशोर जी कहीं ना कहीं व्यवस्था कर ही देते, आखिर कर ही रहेंगे ना 2 साल से। ऐसा तो नहीं 2 साल से आप बाहर रही हो। और रहने के लिए छत, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए वस्त्र, ये पर्याप्त है। अब जो भी सहयोगी है बार बार फिर यही कहती मेरे लिए नहीं, उन पीड़ित महिलाओं के लिए करें, जागें। हम यही कहते हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं वो व्यक्ति जागें। वो भक्ति ये नहीं है कि आप माला करो, भक्ति ये है कि आप पीड़ित महिलाओं को या पीड़ित लोगों को आप हेल्प करो, वो सबसे बड़ा भक्ति है। ठीक है, जैसे आपने बोला कि उन लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सोच रहे हैं, उन लोगों का कहना ये है कि आप क्यों इस चक्कर में पड़ रही हैं, आश्रम वगैरह बनवाने के चक्कर में आप अपना चुपचाप भजन करिए, ये करिए, वो करिए। तो इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे, लोगों को थोड़ा जवाब देना चाहेंगे जो लोग ऐसा सोचते हैं, या उन लोगों को क्या ऐसी थिंकिंग है? हम तो इसमें भला सोच रहे हैं ना, किसी का बुरा थोड़ी सोच रहे हैं। ये तो फिर स्वार्थ भी एक तरह से हो जाएगा, हम लोग सिर्फ अपना अपना सोच रहे हैं। इसीलिए हम हर किसी के सोच पर कोई बात नहीं करना चाहते, क्योंकि संसार सागर है। हर किसी का सोच अलग अलग है। अरे मेरे कृष्ण को भी 4 लोग अच्छे बोले तो 2 लोग गलत बोले उस युग में, त्रेता द्वापर। तो हर युग में ऐसा है कि 2 लोग अच्छे बोलते तो 2 लोग गलत भी बोलते हैं। तो उनके बातों पे मुझे कोई एतराज नहीं है, वो भी खुश रहे, उनकी भी बुद्धि अच्छी हो, ये दुआ करते हैं। लेकिन भजन एक हमारे यहाँ कहता है, पढ़े पढ़ाए 2 गुण पाए। तो जब परमात्मा मुझे इसमें जोड़ा कि आप भजन करो, तो मेरे मन में ये भाव आया, मैं जिस तरह से कर रही, जिस तरह से मुझे शांति प्राप्त हो रहा है, उस तरह से अनगिनत पीड़ित महिला या पीड़ित भाई साहब हैं,
वो अगर वो भी जुड़ते तो उन्हें भी शांति प्राप्त होता। मेरा तो जन कल्याण का भाव है। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है कि अपना बना लिए, अपना खा लिए, अपना भजन कर लिए, नहीं। अरे जितना अत्यधिक लोग जुड़ेंगे अध्यात्म में, धर्म में, हमारी सनातन धर्म की उतना ही प्रचार होगा। और हम यही चाहते हैं, बहुत ऐसे हैं, देवकी नंदन जी महाराज हैं और अनिरुद्धाचार्य हैं, बहुत ऐसे हैं, हमारे विनोद बाबा हैं, हमारे रमेश बाबा हैं, और ये क्या नाम है उनका, जो प्रेमानंद जी महाराज हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब हमारे सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं। और उसमें एक छोटी सी परी हम भी हैं, कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कोशिश है। क्योंकि उन महात्माओं के बराबर तो मैं कर नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ, उनके कथनानुसार मैं भी उस राह पे चलने की कोशिश कर रही हूँ। बस ये कोशिश है हमारा। और बाकी प्रभु जी जाने, ठाकुर जी, देखते हैं क्या होता है। जब नेक है इरादे तो मंजिल पाएंगे जरूर। और किशोर जी साथ हैं फिर तो अब तो यही तो बात है, यही तो साथ है। इसी के दम पर तो आज हर तरह से मैं हूँ। नहीं तो जितनी समस्या आई थी, दूसरे क्षेत्र में रहती तो मेरा जीना मुश्किल था, मैं जी नहीं पाती। बिल्कुल। अध्यात्म एक ऐसा चीज है कि आप कितना भी फ्रस्ट्रेट हो जाओ संसार से, लेकिन आप एक बार अध्यात्म में जुड़ गए, फिर आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं और संभल सकते हैं। बस यही मेरा है। लोग कहते हैं कि खुद अपना करे, क्यों दूसरे झमेला में। अरे ये झमेला नहीं है। उन लोगों को बस बोल लिया, हो गया। अब मैं कैसे उन लोगों को समझाऊं कि ये झमेला नहीं है, ये उत्थान है, ये संसार का कल्याण का एक मार्ग है, जिसमें हम चाहते लोग जुड़े। और जिनकी ऐसी बुद्धि है उनको भी कहते हैं, हे श्री जी, उनको अच्छी बुद्धि दो। हाँ, उनके लिए भी मेरे दिल से एक प्यार ही है, ममता ही है उनके लिए, कि उनकी बुद्धि अच्छी हो जाए, कि ऐसी बातें ना करें वो। ये सब माता जी आपके बच्चे हैं, हम लोग भी आपके बच्चे हैं। बस हम तो यही समझ के तो हर बात को इग्नोर कर देती हूँ कि चलो बच्चा है, और बच्चों को समझाया जाता है। अब बार बार गुस्सा से बोलूंगी तो फिर बच्चे समझेंगे कैसे, डर जाएंगे ना। तो और आज होली भी है। आज होली है तो होली पे तो डांटना ही नहीं चाहिए। आज होली पर कुछ सुनाइए, कोई भजन वगैरह सुनाइए ना, क्योंकि इनकी बहुत लालसा है भजन सुनने की। आपने जो 2 भजन गाए थे, एकदम रूह तक छू गया था, इतना सुंदर भजन गाया था आपने। तो आज होली है तो कुछ हमारे कुंज बिहारी जी को आज होली तो भाई जो शब्दों से 2 शब्द जो सब लोग सुनते हैं, जो सब लोग जानते हैं, मैं कोई पर्सनल नहीं गा रही हूँ, 2 लाइन, क्योंकि पूरा मुझे आता भी नहीं है जो बात है। तो वही बिरज की जो होली है उसी में जो गाते हैं लोग। सुनाइए थोड़ा। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। बहुत सुंदर। और एक चीज मैंने नोटिस किया, आपने और ठाकुर जी ने एकदम सेम। तो ये कैसे, मतलब आपने अपने आप मन में आई पहन के चलती हूँ? हाँ, सोचे होली है और मुझे सजना संवरना पसंद है अपने गोविंद के लिए। आप भी इस बात को जानते हैं। आपने पिछली बार बोला था, मैं अपने गोविंद जी के लिए अपने गोविंद जी के लिए सजती हूँ, संवरती हूँ और नाचती भी हूँ अपने कमरे में, भजन बजा के नाचती भी, उनको लाड़ भी करती हूँ, प्यार भी करती हूँ। तो इसीलिए आज हम सोचे होली है, नए वर्ष आ रहे हैं, तो और रंग बिरंगी होली है, तो इस वजह से हम चाहे। हमें भी बहुत अच्छा लगा आज आपके दर्शन करके। और एक बात और हम बोलना चाहेंगे, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पूर्ण रूपेण कृपा प्राप्त हो चुकी है मुझे ठाकुर जी की। वो आप लोग को दिख भी रहा है। कैसे नहीं, आप इतने साल से रह रही है किशोर जी के चरणों में। वो भजन है ना, कभी तो लाडली पूछेगी कौन पढ़ो तेरे चरणों में दरबार। अब ऐसा है कि एक बात और बोलना चाह रही हूँ, ये रंग बिरंगी होली है, लोग रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, एक दूसरे को रंग रहे हैं, तो ये तो ऊपरी आवरण। फिर से एक बात कहना चाहती हूँ, ये तो ऊपरी आवरण है। ऊपर जो ऊपर की जो चमड़ी है उस पे रंग जाएंगे, लाल पीले हरे नीले गुलाबी अबीर जाएंगे, गुलाल जाएंगे। तो एक बात और मैं कहना चाहती, इस होली फिर से कहना चाहती कि ये होली मेरे श्याम के रंग की रंगो, अपने हृदय को रंग दो मेरे गोविंद के रंग से, इस भक्ति के रंग से, हृदय चित्त इस अपने, मतलब ये होली रंगो अपने श्याम रंग को,
श्याम रंग को रंग दो, ये होली अपने मन को, हृदय को गोविंद श्री जी को दे दो। और उनमें और ऊपरी तो है ही, ये तो लौकिक है, वो तो लौकिक है ही है ये और तो। पारलौकिक बस हम यही चाहते हैं कि अपने मन को रंगो, परमात्मा को हृदय दो, चित्त में वास करो, कोशिश करो। ये होती नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन कोशिश तो करना चाहिए। अरे आज हम कोशिश, मैंने 18 साल पहले कोशिश किया, अब जाके रंग लाया ना। बिल्कुल बिल्कुल, और दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है। हाँ। तो यही वजह है कि हम चाहते कि कोशिश करिए, धीरे 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 आपके हृदय पर प्रभु राज हो जाएगा। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान रसरी याद जाते सिल पर परत निशान। तो वही बात है, श्याम रंग में रंग दो अपने हृदय को। और बस हम चाहते हैं कि सारे भक्त जो कृष्ण के दीवाने हैं, ऐसे जो भी देवी देवता के हैं, सब देवता तो सबको एक ही, मतलब सारे जो देवी देवता के वो सार गोविंद ही हैं मेरे। तो कोई भी है, अब सारे देवी देवता को पूजते हैं, गुलाल अबीर सब कर रहे हैं, लेकिन हृदय से उनको मानिए और अपने हृदय के रंग में रंगिए, यही भाव है हमारा। और बस और माता जी एक मेरा भी मतलब ऐसा सबका ये समझिए कि मतलब शुरू में पूर्ण रूप से मतलब हम लोग जैसे भक्ति करते हैं या कुछ भी भगवान के लिए करते हैं, शुरू में थोड़ा मन लगता है, जैसे गीता पढ़ते हैं थोड़ा मन लगता है, तो उसके बाद क्या होता है कि मन परेशान होने लगता है, छूट जाता है। हम सोचते हैं कि नहीं हम कंटिन्यू करेंगे, चाहे जप माला, चाहे गीता पढ़ना, चाहे और भी कई सारी चीज़ें जो भगवान के लिए हम लोग करते हैं, ऐसा लगता है करते हैं, कुछ दिन होता है, फिर बाद में फिर वो सब रूटीन गड़बड़ हो जाता है। तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है और उसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? भक्ति में प्रवेश करने से पहले क्या करना चाहिए? ऐसा है कि देखो वो सब तो आते रहेंगे, हाँ, काम क्रोध लोभ मोह आते रहेंगे, ये तो संसार में तो चल रहा है, तो हाँ, ये आते रहेंगे। हाँ। लेकिन अगर मन भटकता है, मेरा भी भटका था, हर किसी का भटकता है, तो अगर आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं, आपका नियम छूट रहा है, तो नाम जाप, संकीर्तन जो नाम है, जैसे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जो अपना गुरु मंत्र का हाँ, जो भी गुरु मंत्र है उस पर आप ज्यादा अमल करें। जब आप उस पर अमल करेंगे, नाम पे जब नाम संकीर्तन पर जब आप ध्यान देंगे, तो ऐसा होगा कि फिर धीरे 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 जो मन आपका भटक चुका है वो फिर धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। हाँ, नाम संकीर्तन ना छूटे, कोशिश यही हो कि नाम संकीर्तन ना छूटे। अब बाकी नियम जो है, तो नियम तो भाई नियम बने ही हैं टूटने के लिए, टूट ही जाते नियम। हमसे भी बहुत बार नियम टूटा, तो नियम से नहीं, कलयुग का तो फिर वही बात है, बार बार कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी न रुत रही पारा। तो सबसे ज्यादा नाम संकीर्तन करें। हमारे प्रेमानंद जी महाराज भी ये बात को कहते हैं। उनका तो बहुत, हाँ, उनको तो बहुत लोग सुनते भी हैं। हाँ, नहीं है, वो वास्तव में है। तो उनको भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और उनका वीडियो मैं भी देखती हूँ। तो ज्यादातर वो नाम संकीर्तन के लिए कहते हैं। बिल्कुल, जितना नाम लोगे उतना काम आएगा। हाँ, तो वो नाम संकीर्तन ही जो भटकता है इंसान, वो अपने आप फिर खींच लेगा, वो ना छूटे। कोशिश ये रहे कि उनका नाम ना छूटे, गुरु मंत्र जो भी गुरु मंत्र है वो ना छूटे। बाकी फिर तो वही है, वही जो राम रची रखा। बहुत अच्छा लगा आपको देखे, वास्तव में। और भक्त लोग भी देखिए क्या कमेंट करते हैं। चलो जो भी कमेंट करे, बस होली है, इसलिए हम चाहते होली पे मेरा मुस्कुराया हुआ चेहरा हो। क्योंकि हर बार कुछ न कुछ थोड़ी सी रुदन रहती थी, कुछ न कुछ थोड़ी सी पीड़ा रहती थी। तो हम चाहते कि नहीं, पहले आप पीड़ा देखें, लेकिन ये भक्ति का इतना प्रभाव है कि वो पीड़ा देखो किस तरह मुस्कुराहट में बदली। इसलिए हर वो पीड़ित महिला को, हर वो पीड़ित पुरुष को ये मेरा प्रार्थना है कि आप इस राह पे चलते रहें, एक न एक दिन आपको मंजिल मिल जाएगी, और रोता हुआ चेहरा आपका रोता हुआ चेहरा भी मुस्कुराएगा, जैसे मेरा मुस्कुरा रहा है। बिल्कुल, हम तो देखे ना शुरू में क्या था, फिर दूसरी बार, तीसरी बार। ये सब भक्ति का प्रभाव है, ये सब प्रभु का कृपा है। क्योंकि एक अकेली महिला सब कुछ छोड़कर निकल चुकी, अभी इस उम्र में 30-31 साल में, तो बहुत खतरनाक एज होता है। और ऐसा नहीं है, समस्या आई, बहुत आई, इसीलिए तो हम पीड़ित महिलाओं को जो घर छोड़ रही हैं, मना कर रहे हैं अभी मत छोड़ो। जब आश्रम नहीं मान रही है, जो आश्रम बन जाएगा, क्योंकि मैं झेली हूँ। घर से निकलती, घर पे तो 50% समस्या है, यहाँ तो 100 से ज्यादा समस्या है बाहर, क्योंकि घर में तो परिवार को झेलना है, और बाहर ना जाने अनगिनत लोग परेशान करते हैं।
तो मैं इसलिए बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी ना छोड़े, महिला अभी घर ना छोड़े, अभी वहीं पे नाम संकीर्तन करे। श्री जी की कृपा से जिस दिन आश्रम बनेगा उस दिन वीडियो बना के बता दिया जाएगा। आप लोग आए, जितनी सेवा होगी। मेरी तो औकात नहीं है अभी, मतलब आपके लिए आपने, चलिए वो तो खैर आपने बताया, लेकिन आपके लिए पर्सनली क्या सेवा कर सकते हैं? फिर से कह रहे मेरे लिए पर्सनली सेवा कोई कुछ ना करे, थोड़ा बहुत जरूरत है। कितना खर्च है मेरा? 2-3 हजार रुपया किराया, खाना पीना। बिल्कुल, फिर भी माता जी थोड़ी बहुत तो हाँ। आप माता जी लोगों को थोड़ा जरूरत तो रहता ही है, ऐसा तो नहीं है? जरूरत तो है, कभी बीमार पड़ जाती हूँ, हाँ। कभी दवा है, जी। और मैं तो कोई नौकरी करती नहीं। नहीं बिल्कुल, वही वाली आप बात तो है। इनकी नौकरी करती हैं, वही है ना, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी तेरे दरबार की नौकरी। बिल्कुल। तो आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं वो जो आपने एक बार पिछली बार नंबर दिया था स्क्रीन पे, उस पे मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उस पे अब ना डाले इससे सेवा। जो दूसरी वीडियो थी वो हाँ, उसमें जो स्क्रीन पे दिया गया है पे फोन का, उस पे सेवा ना करें, क्योंकि जिनका था उनसे मेरा कांटेक्ट छूट चुका है। अब क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा तो है। उसमें आप लोग सेवा ना डालें तो अच्छा है। हाँ। क्योंकि हो सकता है वो नंबर वगैरह बंद कर दिया गया है उनका। हाँ, वो नंबर बंद हो गया है कुछ कारणवश, जी। तो इस वजह से तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग एक बार सेवा करने से पहले, माता जी के लिए कोई भी सेवा करते हैं तो आप एक बार दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर कर लें। हाँ, नंबर पे संपर्क ताकि करके। आदमी कन्फर्म हो जाता है यहाँ। अब ऐसा है कि देखो बहुत लोग भाव से दे रहा है, बहुत से ऐसे ना, जैसे गुप्त होता है, दे दिए पता ही नहीं चला, पता नहीं चला, अब वो सेवा मेरे तक नहीं पहुंची। हाँ, नहीं पहुँचे तो फिर उनका देना भी व्यर्थ हो गया। हाँ। गलत जगह पे अगर गलत जगह पर सेवा जाता है हाँ। तो वो भी एक पाप की श्रेणी में आता है, बिल्कुल। क्योंकि बेचारा भाव से दे रहे हैं हाँ। कि भाई माता जी हैं या कोई परेशान है उनकी सेवा करो। तो उस नंबर पे जो पिछली बार वीडियो में दीपावली में QR कोड लगवा दीजिए। हाँ, तो वो उस पे कृपया करके अब सेवा ना करे कोई, और बाकी फिर देखते हैं बाकी जैसा तो होता है ही, नंबर अपना है ही है। हाँ, नंबर कभी है। कंफर्म कर सकते हैं हाँ। एक बार जो भी सेवा करना हो। हाँ। बाकी बहुत अच्छा लगता है माता जी मुझे तो। अब मैं क्या बताऊँ, अब कल भी आपको आना है, ठीक है? कल 56 भोग लगेगा और आपका होना बिल्कुल जरूरी है। जरूर कल जरूर आएंगे। लठमार होली है और हाँ। आज भी बहुत आनंद बरसा, बस आपने थोड़ा सा ना लेट कर दिया। नहीं, ऐसा थोड़ी सी घर में थोड़ी सी सफाई में लगी थी। हाँ। और एक बात और कहना चाहेंगे, हमारे ठाकुर जी आज बहुत जच रहे भाई, बिल्कुल। बहुत। एक है नहीं वो भजन, सिंगार वाली मैं तो भूल रही हूँ अभी, सांवरिया तुमको किसने सजाया है? सांवरिया तुमको किसने सजाया? सुनील ने सजाया है। मैं कैसा नहीं, बहुत देर करते हैं कपड़ा पहनने में। सुबह 6 बजे लगा और 12 बजे निकला हूँ, सोचिए। आज इतने प्यारे लग रहे मेरे श्री जी ठाकुर जी, पूछो मत। हाँ। बहुत ही प्यारे लग रहे वास्तव में। हैं, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अब मुझसे बातें करने लगेंगे थोड़ी देर में। आप पर आपको आपकी कृपा यहीं से चालू हुई है। बस बस ये कृपा बनी रहे। बस जिस काम के लिए ठाकुर जी ने मुझे प्रेरणा दिया, अब ये प्रार्थना है कि जल्द से जल्द, हे श्री जी, हे ठाकुर जी, ये मेरी प्रार्थना है। अब अपने लिए नहीं, हमारी राधा रानी जरूर सुनेंगी। हम अपने लिए नहीं, मेरे लिए बहुत दे दिया आपने। अब उन पीड़ित महिलाओं के लिए श्री जी जल्द से जल्द कोई रास्ता दिखाएं जिससे मेरे मन को संतुष्टि मिले। मैं सुकून में नहीं हूँ, मैं बेचैन हूँ। हाँ। क्यों बेचैन हूँ? कि जब तक वो पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय नहीं होगा तब तक मैं शांत नहीं रह पाऊंगी। मेरा भजन, मेरा कीर्तन में भी कभी कभी मन नहीं लगता है। जब रोती हुई बिलखती हुई महिला का कॉल आता है कि दीदी मैं आपके पास रहूं, दीदी मैं मर जाऊंगी, दीदी मेरा पति मारता है, पीटता है, तो ये बहुत हाँ, दुखद ये बात है। ये पीड़ा मुझे एकदम इतना बढ़ जाता कि मेरी रातों की नींद उड़ रही है। अब मैं इतनी बेचैन हूँ, मैं कहती हूँ मैं क्या करूँ तेरे लिए, बता, दंडवत लगाऊं श्री जी, क्या करूँ जो तू रास्ता निकाले जल्दी से जल्दी। अब देखो वो कह रही है, बोलती है देर है पर अंधेर नहीं है, एक न एक दिन जरूर पूरा करेंगी ही। बस अब ये जो अभियान चल रहा है, हाँ। महिला की सुरक्षित रहकर भजन कीर्तन करे, अब ये अभियान तो पूरा वही करेंगी, भाव गोदी हैं। हाँ। मेरी तो भाई, मैं तो खुद ही आप लोग के सहयोग से चल रही हूँ, मैं क्या कर पाऊँ। मैंने तो आपको खैर उतना नहीं सहयोग किया, लेकिन फिर भी राधा रानी ने जो भी कराया वो उन्हीं की कृपा से हुआ है। चलिए ठीक है। और हमारा तो कभी कभी ऐसा भाव होता है कि मैं ब्रिज भाषा में कुछ बोलूं, लेकिन ब्रिज भाषा मुझे आता ही नहीं है, तो मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ ब्रिज भाषा को। आप धीरे धीरे ढल जाएंगी ब्रिजवासियों में।
तो चलिए ठीक है, तो फिर बहुत बहुत जय जय धन्यवाद। श्री राधे, होली जय की जय ढेर श्री सारी शुभकामनाएं और आप आपको लोग भी। खुश रहो। बिल्कुल बिल्कुल आप हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राधे। तो आप सब लोग कमेंट करिए, और दर्शन करने के लिए आप लोग कभी भी यहाँ पर भी आ सकते हैं, राधा कुंज बिहारी मंदिर में कभी भी आ सकते हैं आपको। और माता जी से भी मिलना हो तो आपको यहीं पर मिलेंगी, आप कभी भी आएंगे तो आपको नंबर वगैरह दिया गया है, तो आप उस पर कभी भी आने से पहले संपर्क कर सकते हैं। और बोलिए राधे श्याम। श्याम।